हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अपने चैनल पप्पू स्टडी 2.0 पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैथ के 5 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसमें से जरूर आएगा, आप गारंटी के साथ कहते हैं। जिसमें से एक भी आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आएगा तो आएगा जरूर। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 18वें पद ज्ञात करें। ए बोल रहा है, ठीक है ना। यानी कि एक एपी दे दिया गया है। क्या जी? एपी दे दिया है। यानी कि एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। यानी कि एपी हम लोग को एक दे दिया है। क्या जी? 1, 4, 7 और 10। ठीक है। अब देखिए इसमें से और 18वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसमें 18वां पद बोल रहा है ना निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 18वां पद बोल रहा है, यानी कि हम लोग को कुछ पहले निकालना पड़ेगा। यानी कि ए का मान क्या है? 1 है। और डी का मान निकालने के लिए क्या होता है? A2 माइनस A1 एक सूत्र होता है, आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए डी का मान निकालेंगे तो A2 के मान देखिए हाई A1 है, हाई A2 है, हाई A3 है, हाई A4 है। यही चलते जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए A2 के मान क्या है? 4 है, तो रखेंगे 4। और माइनस A1 के मान क्या है? 1 है। अब देखिए डी बराबर में 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 3। यानी कि डी का मान 3 आया। हम लोग को निकालना क्या है? एन, यानी कि 18वां पद। मतलब पद मतलब कोई संख्या है, तो संख्या को हम लोग सूचित करते हैं नंबर, यानी कि नंबर को लेटर क्या होता है? एन से सूचित करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एन का जो मान मिला है हम लोग को 18 मिला है ना। अब देखिए हम लोग को कौन सा पद आएगा, तो चलिए पद आएगा, यानी कि हम लोग को निकालना है अंतिम पद। ठीक है ना। अब देखिए ए एन का मान निकालेंगे तो एक सूत्र होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। देखिए अब ए और एन के जगह पर क्या रखना है? 18 रखना है, तो 18 रख देते हैं। और बराबर में ए का मान क्या आया था? ए का मान यहाँ पर 1 आया था, तो 1 लिखेंगे। अब प्लस में एन का मान क्या आया था हम लोग को? यहाँ पर देखिए 18 आया था, तो लिखेंगे 18। अब माइनस 1 है तो 1 रखेंगे। और यहाँ पर डी का मान जो क्या निकला था, हम लोग सॉल्व करिए थे तो 3 आया था, तो लिखेंगे 3। अब देखिए ए 18 का जो मान निकलेगा आपका कितना निकलेगा? यानी कि यहाँ पर 1 है, आप प्लस में 18 को में से 1 गया। भाई बोर्डमास के नियम से आप लोग जानते हैं कि पहले कोष्ट में क्या काम किया जाता है। तो 18 में से 1 गया 17 को, ये है 3। यानी कि 3 ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो 18 इजक्वल टू 1 और प्लस में 57 51। अब देखिए 51 हो गया, तो हम लोग का आएगा ए 18 का मान जो आएगा 52 आएगा, जोड़ लेंगे तो यही हम लोग का राइट आंसर होगा। आप लोग भी देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, सेम टू सेम। देख सकते हैं कैसे बनाए हैं। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। आप लोग तो विवेचक जानते ही होंगे। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं चैप्टर 4 का है। 4.1 का भी हो सकता है, 4.2 में भी हो सकता है, तो उसी में का है। तो देखिए यहाँ के द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको विवेचक निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, विवेचक के लिए एक सूत्र होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। एक सूत्र होता है डी इजकल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। यहाँ पर एक सूत्र होता है, ठीक है ना। अब देखिए कहिएगा यस भाई ये सूत्र होता है, लेकिन डी यहाँ पर बी ए सी इस सब के मान कहाँ से आएगा? तो हम लोग देखिए कैसे जानते हैं। यहाँ पर जो दिया है पहले लिख लेंगे। क्या दिया पहले लिख लिए हैं? यहाँ पर जो है वो है ए का मान, यहाँ वाला है वो बी का मान, यहाँ वाला है जो कि सी का मान है। अब देखिए जितना जरूरी रहता है उतना ही क्वेश्चंस में देता है, एडवांस देता नहीं है। तो देखिए क्या दिया है। अब देखिए डी तो डी लिखे लेंगे। बी का मान क्या दिया है? यहाँ पर 4 दिया है, लेकिन यहाँ पर भूल कर भी 4 मत रखिएगा, क्योंकि आगे माइनस प्लस देखना है जरूरी है। यहाँ पर -4 दिया है, तो लिखेंगे -4। अब देखिए कहिएगा ये x क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो देखिए x जो है वो चर पद है, अचर को कभी भी नहीं लिया जाता है, वो हमेशा अचर पद को ही लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लेंगे 4, यहाँ पर बोल रहा है स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर किए, और माइनस है तो माइनस। यहाँ पर 4 ऑलरेडी दिया है तो 4 देंगे। और बोल रहा है ए का मान क्या है? 5 है, तो लिखेंगे गुना में 5।
और फिर गुना, और सी का मान क्या है यहाँ पर 2 है। तो क्या होगा डी बराबर में यानी कि 4, देखिए यानी कि इसको बोल रहा है कि -4 को 2 बार गुना कीजिए। तो चलिए एक बार हम करके देख लेते हैं ऐसे सिंपल में। -4 और -4 यानी कि क्या हुआ 16 हुआ, अब माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि +16। तो माइनस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम 16 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं धन को छुपा के रखा जाता है। ऋण को क्या जी हमेशा कर्जा बताया जाता है कि मेरे पास इतना कर्जा है ना। तो धन हमेशा छुपा के रखते हैं, इसलिए प्लस हमेशा क्या रहता है गुप्तनीय रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 और माइनस में क्या हो जाएगा 20 और गुने में 2। अब ये हो जाएगा डी बराबर में 16 और माइनस में 40 यानी कि डी बराबर में हो जाएगा आपका माइनस में 24। आप कहिएगा ये माइनस कहाँ से आया, तो देखिए माइनस क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि आपके बड़े भैया के पास कर्जा है और उसमें से आप अगर और ले लिए तो उनके पास क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर अब भैया के पास 40 को कर्जा है ना, आपके पास 16 है, तो कहेंगे कि भैया आपको मैं 16 दे रहा हूँ, तो आपके पास और जो बचेगा वो कर्जे में बचेगा। अभी आपके पास धन बिल्कुल नहीं बचेगा क्योंकि मैं जो दूंगा वो जिससे कर्जा लिए हैं उनको दे दीजिएगा। ठीक है, इसलिए माइनस में बचा है क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह का माइनस है तो इसलिए माइनस। चलिए तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पर अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए एपी 12, 17, 22, 27 का पहला पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। क्या दिया है, दिए गए एपी यानी कि कोई एपी सजा के दिया गया है, उसमें पहला पद और आपका सार्वअंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर बहुत किसी का कंफ्यूजन होगा कि भैया सार्वअंतर क्या होता है और पहला पद क्या होता है। पहला पद मतलब कोई भी अगर स्टेप चल रहा है, पहला सीढ़ी ही पहला पद होता है। तो इधर से अगर सीढ़ी हम चल रहा है 1 2 3 4 गो सीढ़ी है, तो पहला कौन होगा भाई 12 वाला होगा, दूसरा कौन होगा 17 होगा, तीसरा 22 होगा और चौथा क्या होगा 27 होगा। इसी को हम लोग कहते हैं पद, यानी कि पद मतलब अब देखिए कह सकते हैं पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा है, लेकिन सिर्फ पहला पद पूछा है तो मान लीजिए कि एगो मिल जाएगा। सार्वअंतर क्या होता है, तो एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिए। फर्स्ट बार आप लोग को लिखना है हल, हल। अब देखिए हल लिखने के बावजूद अब देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर तो डी को कहते हैं। ठीक है, सार्वअंतर बराबर में हम लोग डी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, और पहला पद, पहला पद बराबर में हम लोग कहते हैं ए को कहते हैं। अब देखिए अब आसान हो गया आप लोग को निकालना। अब देखिए ए का मान क्या है, तो लिखेंगे ए इक्वल टू है 12। ठीक है, चलिए हमारा पहला पद निकल गया। अब डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 और -A1 एक सूत्र लगाएंगे। तो डी के मान A2 का मान क्या है, पहला पद मतलब 12 A1 और A2 के मान 17 है, तो लिखेंगे 17 और -12 और बराबर में क्या होगा, डी का मान हो जाएगा आपका 5। देखिए तो लिख सकते हैं यहाँ पर आ गया पहला पद 12 और दूसरा यानी कि सार्वअंतर 5। तो आ गया आप लोग को आंसर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अतः, अतः सार्वअंतर और पहला पद, ये ऊपर पहले पहला पद पूछा है, पहला पद 5 और सार्वअंतर कितना आया है जी 12 आया है। यही हम लोग का आंसर बनेगा। देख सकते हैं यही हम लोग का आंसर बन चुका। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को आसानी से। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि भैया ये कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से क्या दिया है, यदि cos a बराबर में 3/4 हो यानी हो तो sin a और tan a का मान बताना है। अब देखिए कहेगा sin a और tan a कहाँ से बताएंगे, चलिए हम बताते हैं, घबराइए बिल्कुल मत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट बार आप लिखिएगा हल, है ना, हल। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, पहले जो दिया रहता है उसको हम लिखते हैं, क्या जी जो दिया रहता है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है। अब देखिए क्या दिया है, लिखेंगे cos a बराबर में दिया है 3/4। आप लोग जानते हैं कि cos का मान होता है, देखिए इस a वाला सूत्र लगाइए, cos a बराबर में आप लोग को हम पढ़ाए थे कि आधार, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ये पढ़ाए थे कि नहीं। तो देखिए cos के जगह पर हम आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं। तो कहिएगा यस भैया।
तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए बराबर में आधार और बटा में कर्ण। अब देखिए इस सब का मान भी दिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऊपर कितना दिया है 3 दिया है और नीचे कितना दिया है 4। यानी कि हम लोग कह सकते हैं हम लोग को आधार का मान मिल गया 3 और कर्ण का मान मिल गया 4। तो हम लोग को क्या निकलना है, एक हम लोग को देखिए अगर कोई घर बनाना होता है तो हम लोग को बहुत प्रकार की सामग्री को इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे मैं अगर कह सकते हैं अगर घर बना रहे हैं मिस्त्री तो उनको चाहिए बालू ईंटा गिट्टी। ऐसे ही में इसको अगर बनाना है तो 3 गो चीज़ चाहिए, यानी कि लंब आधार और कर्ण चाहिए। तो देखिए हम लोग को मिल गया आधार। आधार बराबर में कितना मिला है 3 और कर्ण बराबर में कितना मिला है, कर्ण बराबर में मिला है हम लोग को 4। तो हम लोग को निकालना है क्या जी, लंब। लंब तो देखिए लंब के लिए एक सूत्र होता है। देखिए लंब के लिए एक सूत्र होता है रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर ये देखिए हम लोग का ए वाला एक सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा। इसी सूत्र पर लंब का मीन निकलेगा। तो चलिए हम निकालते हैं लंब बराबर में रूट अंडर में कर्ण का मान क्या है, तो कर्ण का मान कहेंगे कि 4 है तो 4 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा लंब बराबर 16 माइनस 9। यानी कि अब देखिए यहाँ पर हम निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। देखिएगा यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा लंब बराबर में रूट अंडर 16 माइनस 9। तो यानी कि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 6 15। यानी कि आपका देखिए क्या आ जाएगा लंब बराबर में और रूट अंडर अगर 16 में से 9 गया तो कितना बचा भाई, कितना बचा, तो कहेंगे भैया 7 बचा। तो हम लोग को लंब का मान जो आया रूट अंडर में कितना आया भैया 7 आया। कितना आया यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि रूट अंडर में 7 लंब का मान आया हम लोग को। अब देखिए यहाँ पर अब लंब का तो मान आ चुका है। अब देखिए हम निकाल देते हैं आप लोग को क्या जी, अब यहाँ पर पूछा है साइन 10 का मान। तो देखिए साइन ए का मान और 10 ए का मान जब पूरा चीज मिल जाएगा तो आराम से भाई अगर पूरा सामग्री इकट्ठा हो जाएगा तो इधर का भी दीवार उधर के भी दीवार और इधर के भी दीवार चारों तरफ के दीवार बना सकते हैं। उसी तरह से 3 गो की जरूरी थी तो 2 गो ऑलरेडी दिया था, एगो निकाल लिए तो हम 2 गो और दीवार जोड़ना है तो भाई बना देते हैं। तो साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। इसका होता है क्या जी लंब बटा आधार। अब देखिए इसका देखिए लंब का मान क्या आया था रूट अंडर 7। तो लिखेंगे रूट अंडर 7 और कर्ण का मान यहाँ पर दिया था ऑलरेडी कितना जी 4। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4। अब देखिए यहाँ पर कितना आया था भैया, यहाँ पर लंब का मान जो आया था आप लोग को कितना आया था यहाँ पर रूट अंडर 7। आधार का मान आया था 3। यही 2 को क्या होगा आंसर हो जाएगा हम लोग को क्या जी, यही दोनों हम लोग का आंसर हुआ। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा 4 नंबर भी। तो चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि लास्ट है और मज़ेदार है। उससे पहले लाइक कर लीजिए यार, कितना अच्छे से हम बता रहे हैं तभी तो लाइक कर लीजिए। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा 5 नंबर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिएगा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का लॉसा और मौसा ज्ञात करें। देखिए लॉसा हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, लॉसा का मतलब एलसीएम पढ़े हैं और मौसा के मतलब एचसीएफ यानी कि भाग विधि द्वारा। ये सब पढ़े हैं कि नहीं जी, उसी को आज 10th में दे रहा है लॉसा और मौसा में, वो भी साथ में दे रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़े तो क्या लिखेंगे, दिया है क्या जी, दिया है, दिया है क्या क्या दिया है 6, 8 और 10 दिया है, सॉरी 22 दिया है, सॉरी 22 दिया है। यहाँ पर लिखेंगे बराबर बराबर। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या था यानी कि 22, यानी कि इसको हम लोग को अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब आप लोग पढ़े जितना बार तोड़ दीजिए, जितना अच्छा से तोड़ दीजिए। चलिए तो हम लोग जानते हैं 6 को कैसे तोड़ेंगे। अब देखिए 2 गुने 3 में तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 में, इसको तोड़ेंगे 2 गुने 11। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें देख लेते हैं कितना कॉमन होता है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या होता है, तीनों में जो हो एक के जैसा वही कॉमन होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 गो खाली 2 मिल रहा है और कुछ मिल नहीं रहा है तो कॉमन नहीं लेंगे। तो देखिए इसका लिखेंगे हम लोग HCF। HCF का मतलब जानते हैं मौसा। मौसा का मतलब होता है जो कि तीनों में हो। मौसा मतलब
तीनों में हो तो क्या होगा, 2 आएगा। तो देखिए ये मत कहिएगा कि 1 2 3 लिखे, 2 ये एक को लिखा जाता है, इसका मतलब एक को लिखा जाता है। कॉमन का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर x प्लस में 2x प्लस में 3x है, अब यहाँ से आप कॉमन ले रहे हैं x को, क्या जी यहाँ से x अगर मान लीजिए कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर एक क्या जी x बच जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2x बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लिया है तो इसका मतलब हम एक से लिखेंगे, क्या ऐसा लिखेंगे ना। उसी तरह से ए को कॉमन लेते हैं तो एक को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग के एचसीएफ आ गया, और एलसीएम का मतलब होता है जितना बचता है, कॉमन लेने के बाद जितना बचता है वो भी लिख दीजिए, और कॉमन लेने के बाद जो एचसीएफ आया होता है उसको लिख दीजिए। तो बच क्या रहा है 3 गुने 2 बच रहा है बाहर में, यहाँ पर भी 2 बच रहा है, यहाँ पर भी 11 बच रहा है। और एचसीएफ कितना आया था 2, लास्ट में एचसीएफ लिख के गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 12 दूना 24, और 24 दूना कितना होगा भैया, 24 दूना यहाँ पर देखिए 24 में 11 से कर लेते हैं, 24 और 24 तो क्या होगा 4 6 2 264 आएगा। तो आसानी से हम लोग को कितना आया भैया गुना करने पर 264। तो एलसीएम हम लोग को 264 आ गया, और सीएफ क्या आ गया, सीएफ यहाँ पर 2 आया और एलसीएम 264 आ चुका है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करके अपने दोस्त में एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो में अगली वीडियो के साथ। लव यू, बाय।